हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ पहुंच रही है आप तक तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। प्रकृति कैसी होती है किसकी? द्विघात समीकरण। अच्छी, द्विघात समीकरण क्या होते हैं? तो द्विघात समीकरण समीकरण ऐसे होते हैं जिनकी अधिकतम घात 2 होती है। उन समीकरणों को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण हमारा किस रूप का होता है? द्विघात समीकरण हमारा इस टाइप का होता है। यहाँ लिख देते हैं ax2 धन bx धन c बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? मूल। मूल इसके द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसमें केवल आपको 2 मूल मिलेंगे। ठीक है। जितनी घात होती है कोई भी समीकरण हो, उस समीकरण की जितनी घात होगी उसमें अधिकतम मूल उतने ही मिलते हैं। तो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? द्विघात समीकरण का मूल जो हम याद करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं x बराबर माइनस बी धन ऋण 20 की घात 2 माइनस 4ac, इसमें का लगा दीजिए वर्गमूल और बटे 2a। ठीक है। इसमें ये वाला जो पद होता है ये हमारा होता है विविक्तकर। ठीक है। और विविक्तकर, और यही डिपेंड करता है, यही निर्धारित करता है कि इस द्विघात समीकरण का मूल किस टाइप का है। ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है। वियुक्तकर का मान निकालते हैं। कोई भी सवाल दिया तो पहले हम निकालेंगे b2 माइनस 4ac। इससे निर्धारित होगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है। तो अगर इसका मान, इसको हम वियुक्तकर को d से दर्शाते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका अंग्रेजी शब्द नाम है। ठीक है। तो जब वियुक्तकर का मान, इसका मान 0 से बड़ा मिले। ठीक है। 3 तरीके से मान मिलेगा इसका। या तो 0 से बड़ा होगा, वियुक्तकर निकालेंगे तो ये तो उसका मान 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। ठीक है। या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। ठीक है। तो जब 0 से बड़ा कब होता है? मान लीजिए कि डी हमारा कितना मिल गया? 5। ठीक है। जब भी कोई संख्या धनात्मक मिलती है, जब हम b2 माइनस 4ac निकालते हैं तो हमें मान कैसा मिले? पॉजिटिव मिले, धनात्मक मिले। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाती है? मूल तो 2 ही मिलेंगे पर दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन आगे समझ में। वियुक्तकर निकालेंगे। वियुक्तकर का सूत्र क्या होता है? b2 माइनस 4ac। ठीक है। उसका वियुक्तकर का मान जब पॉजिटिव मिलता है तो मूल कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है कि वियुक्तकर का मान क्या मिल गया हमें? 0 के बराबर मिल गया, यानी कि 0 ही मिल गया। ना पॉजिटिव मिला ना निगेटिव मिला, शून्य मिल गया। ठीक है। तब जब b2 माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो मूल तो 2 ही मिलेंगे लेकिन बराबर होंगे और वास्तविक वास्तविक होंगे। ठीक है। एक ही मूल होगा। ठीक है। मूल तो 2 ही रहेंगे पर मान एक ही होगा। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 मिला ना तो 5/5 हो जाएगा, 6 मिला तो 6/6 रहेगा, या 13 धन करने 5/2 ये हो गया तो यही यही रहेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि जब विविक्तकर का मान हमारा 0 से छोटा, 0 से छोटा, ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से छोटी होती है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से छोटी होती है? तो ऐसी सभी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, शून्य से छोटी होती हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऐसी सभी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं वो संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, और जो संख्याएं धनात्मक होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं। तो जब हमारा विविक्तकर का मान हमें 0 से छोटा यानी ऋणात्मक मिलेगा, कैसा मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है। तब कोई भी मूल जो होगा, मूल तो 2 ही रहेंगे पर 2 में से कोई भी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक कह सकते हैं। ठीक है।
चलिए शॉर्टकट में एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब विविक्तकर का मान धनात्मक होगा तो मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, जब विविक्तकर का मान धनात्मक संख्या में आएगा, डी का मान धनात्मक संख्या में आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तब मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। जब विविक्तकर का मान 0 आ जाएगा तब मूल बराबर मिलेंगे और वास्तविक होंगे। जब विविक्तकर का मान ऋणात्मक आएगा अर्थात 0 से छोटा आएगा तब मूल हमारे दो में से कोई भी वास्तविक नहीं होंगे। चलिए एक सवाल हम इस प्रकृति निकालने के लिए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है हमारा, मान लीजिए कि 2x की घात 2 माइनस 3x धन 5, 2x की घात 2 माइनस 3x धन 5 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें हमें क्या निकालना है? प्रकृति बताइए। प्रकृति निकालना है। किसकी प्रकृति? मूलों की प्रकृति। कैसा होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है निकालना, बहुत ही आसान है। जैसे कि हमें पता है कि मानक रूप क्या होता है? ax की घात 2 धन bx धन c होता है। ठीक है, मानक रूप क्या होता है? x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 होता है। तो देखिए, जब चर की घात में 2 लगा हो, उसके पहले क्या है? a, उसका गुणांक a होता है, यानी यहाँ पे a का मान हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b का मान, b कहाँ है? x के पहले, घात 1 वाले पद के पहले, तो b का मान क्या हो जाएगा? -3, और c का मान कितना हो जाएगा? अचर संख्या। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। निकालना क्या है? प्रकृति निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा विविक्तकर, यानी d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac, ये होता है ना? ठीक है, तो इसका मान हम निकाल लेते हैं। इसका मान कितना मिलेगा? b की जगह पे क्या है? -3, तो -3 की घात 2, फिर माइनस लगा है तो माइनस, फिर 4 लगा है तो 4, फिर a है तो a की जगह पे कितना आ जाएगा? 2, और c की जगह पे कितना आ जाएगा? 5। जल्दी से कर देते हैं इसको। 3 की घात 2 कितना हो जाएगा? 9, ऋण लगा है, घात में 2 है तो धन में हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 पंचा 40। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंचा 40, 3 की घात 2 बराबर 9। अब 9 में 40 घटाइए, नहीं घटा, 9 में 40 घटाइए, नहीं घटा, 40 में 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 31। माइनस था, क्योंकि जब बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही संख्या हम लिखते हैं, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे हमारा 40 धन में होता तो ये हमारा धन में आता। ठीक है, ये ऋण में होता, ये धन में होता, तो यहाँ पे हमारा धनात्मक होता। यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, इसलिए हमारा ये ऋण में। अब देखिए डी क्या मिला? 31 तो मिला, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? ऋण लिखा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डी हमारा क्या मिला? -31, -31, 0 से छोटा है कि बड़ा है? 0 से छोटा है कि बड़ा है? 0 से, बताया था ना शुरू में कि जब कोई संख्या ऋणात्मक मिलती है तो वो संख्या माइनस वाली जो संख्या होती है 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? 0 से छोटी, अर्थात डी हमारा क्या मिला? 0 से छोटा मिला। तो प्रकृति क्या होगी? देखिए, जब बड़ा होता है तो भिन्न वास्तविक होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, जब बराबर होता है 0 के तो बराबर होते हैं, लेकिन जब छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आपसे ये सवाल, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक सवाल ऐसा भी बनता है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। देखिए, पूछ दिया, क्या बता रहा है? कंडीशन पहले से ही दे दिया है कि जो दोनों मूल हैं कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। बराबर है मतलब जो d है हमारा कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और d मतलब क्या होता है? b की घात 2 माइनस 4ac, कितना होना चाहिए? 0। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो इसका मानक रूप होता है, हल करेंगे तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो मानक रूप होता है उसको लिख लेंगे या ध्यान में रखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है? ax की घात 2 धन bx धन c धन बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें तुलना करते हैं। इसकी जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिल रहा है? a बराबर क्या मिल रहा है? 2, b बराबर k और c बराबर
3, ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन कह रहा है कि 2 बराबर मूल हैं। बराबर मूल यानी कि डी बराबर क्या है हमारा 0, यानी बी की घात 2 माइनस 4 AC बराबर क्या है 0। तो लिखेंगे कि चूँकि 2 मूल बराबर है इसलिए बराबर मूल का हमें क्या करना है, सूत्र लगा देना है कि बी की घात 2 माइनस 4 AC बराबर 0। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मान रख देना है। डी का मान कितना है के, तो के की घात 2, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 4 की जगह पे 4 लगाइए, ए की जगह पे ए का मान रख दीजिए और सी की जगह पे 3। सी का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है के। सॉल्व करेंगे तो के की घात 2 को सेम उतार लेंगे, माइनस उतार लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 3 24, इसका पक्षांतर करेंगे तब तो के का मान मिलेगा। तो पक्षांतर करेंगे के की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 24, चूँकि इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, फिर दोनों तरफ का रूट कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए तो यहाँ वर्ग कट जाएगा इसका, ठीक है। के की घात 2 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर लग गया 24 का वर्गमूल। 24 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 12 2 6 2 3 कितना बन रहा, कितना बन रहा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 1 2 हमारा बाहर आ रहा, बाकी 2 और 3 नहीं आ पा रहे, उनका जोड़ा नहीं बन रहा तो अंदर गुणा कर दीजिए, 2 करनी 6। वर्गमूल निकालते हैं तो धन ऋण लगा देते हैं, क्योंकि ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि धन 2 करनी 6 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा 24 आएगा और माइनस 2 करनी 6 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा धन 24 ही आएगा।